Hello everyone, welcome to Erudite Political. My name is Udbasrar Sheikh and in today's class we will be studying about major works of political thinkers. So in this particular video हम लोग पढ़ेंगे जो भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में उनके मेजर वर्क्स या मेजर बुक्स कौन कौन सी थी जिससे मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं. रेपिटेटिवली हर साल बुक्स और ऑथर्स के क्वेश्चंस आते हैं ईदर इन द फॉर्म ऑफ मैच ऑफ द फॉलोइंग और इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो फर्स्ट वन इज प्लाटो. सो प्लाटो की जो बुक्स हैं द फर्स्ट वन इज जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज द रिपब्लिक और कंसर्निंग जस्टिस. ये बुक लिखी गई थी 375 बीसी में and it is among the most well-known work of Plato. You know, Republic is the constitution of the ideal state of Plato, जिसमें उन्होंने अपनी theory of justice के बारे में बताया था, theory of education के बारे में बताया था, theory of communism के बारे में बताया था, and also about his institutions of philosopher king. दूसरी जो बुक है जो प्लाटो की है that is Statesman. ये लिखी गई थी 360 बीसी में और इसमें भी प्लाटो का एक डेमोक्रेटिक आउटलुक सामने आया था इस बुक में. और इस बुक में प्लाटो ने इंक्लूड किया था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन. देन द नेक्स्ट बुक इज द लॉज जो लिखी गई थी 347 बीसी में. ये बेसिकली प्लाटो का वो वर्क है जिसमें प्लाटो ने अंडरस्टैंड किया था जो भी उसका इम्प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स था फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग्स. एंड ऑल्सो इसी बुक में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था द रूल ऑफ लॉ. सो बेसिकली इस बुक में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पॉलिटिकल थॉट को भी मॉडिफाई किया था. सो ये तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं प्लाटो की और ये फ्रिक्वेंटली लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख लें ये बुक्स पूछी जाती रहती हैं हर दूसरे साल. सो यस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंकर. सो नाउ द नेक्स्ट थिंकर इज एरिस्टोटल. सो देखिए एरिस्टोटल की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्होंने बहुत सारा वर्क लिखा है पर जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सो वी विल बी डिस्कसिंग दोज. नाउ द फर्स्ट वन इज निकोमेशियन एथिक्स. ये उन्होंने लिखी थी 350 बीसी में. सो बेसिकली इस बुक में उन्होंने जितनी भी वर्च्यूज हैं जो नेसेसरी हैं फॉर लिविंग अ हैप्पी लाइफ फॉर अ ह्यूमन बीइंग वो डिस्कस करे थे. देन द सेकंड बुक ही रोट वाज मेटाफिजिक्स जो लिखी गई थी 350 बीसी में. इसमें भी उन्होंने जो प्लाटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी उसको रिजेक्ट किया था. और बेसिकली जो मेटाफिजिक्स है ये एक स्टडी थी ऑफ बीइंग क्वा बीइंग. सो दैट मीन्स दैट बीइंग इन जनरल रादर देन स्पेसिफिकली ऑफ दिस और दैट सॉर्ट. देन नेक्स्ट बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एरिस्टोटल की दैट इज पॉलिटिक्स. सो ये भी लिखी गई थी 350 बीसी में और एंड पॉलिटिक्स एरिस्टोटल का बेस्ट एंड रिनाउंड वर्क माना जाता है. इट्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द पावरफुल वर्क ऑफ एरिस्टोटल. और बेसिकली इसी बुक में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था जो भी रोल होता है पॉलिटिक्स या फिर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का कि वो क्या रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ वर्चुअस लाइफ फॉर द सिटीजन्स. अपार्ट फ्रॉम दिस उनकी जो दूसरी बुक्स हैं दैट आर फिजिक्स, रिटोरिक्स, ऑन द सोल, इडोमोनियन एथिक्स. ये जो बुक्स हैं ये भी एरिस्टोटल की हैं बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम में ज्यादातर मेटाफिजिक्स एंड पॉलिटिक्स से ही क्वेश्चन आता है. सो या दीज वर द बुक्स ऑफ एरिस्टोटल. So now the next thinker is Niccolo Machiavelli. So Machiavelli का जो major works हैं these are as follows. The first one is Art of War. So Art of War Machiavelli ने लिखी थी in the year 1521 and it is one of the most classical work of Machiavelli. इसमें basically उन्होंने theory of war के बारे में लिखा था और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में मिलिट्री है उसके बारे में लिखा था और जो भी वॉर एंड पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशनशिप होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Machiavelli's political thought उस बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा था. Then the next book is that is the history of Florence that was also written in the year 1525, right? And इसमें basically जो फ्लोरेंस एक सिटी है उसके बारे में बताया गया है और कैसे वो सिटी की हिस्ट्री क्या थी और कैसे उस हिस्ट्री ने सिटी की अभी कंडीशंस को शेप किया उस बारे में बताया गया है. Then the next book is the Discourses जो लिखी गई थी 1531 में. इसमें and इस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था फ्यूडल ऑर्डर एंड नोबिलिटी को. Then the next book is The Prince, which is against the masterwork of Machiavelli that was written in the 1532. So Machiavelli की जो बुक है Prince वो obviously सब जानते हैं वो उनकी best ever written book है on statecraft. It is considered a best book written on statecraft till now. और जो उन्होंने statecraft की theories इस बुक में बताई हैं इसी वजह से उन्हें चाणक्य से भी कंपेयर किया जाता है. एंड बेसिकली इस बुक में उन्होंने प्रिंस जो भी रूलर होगा एक स्टेट का उसको एडवाइस किया है हाउ टू मेंटेन द स्टेट एंड व्हाट आर द रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेट. सो दीज वर द 4 important बुक्स
or the major works of Machiavelli. So now let's discuss some of the major works of John Stuart Mill. उनकी जो पहली बुक थी that was a system of logic जो उन्होंने लिखा था 1843 में. Then came his book on principles of political economy that was written on it. Then came the book प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. ये बुक उन्होंने लिखी थी 1848 में, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर वेरियस प्रिंसिपल्स बताए थे, दैट हाउ पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स एंड वाइस वर्सा. देन हिज फेमस वर्क विच इज द मोस्ट रिनाउंड वर्क अमंग द ऑल, दैट इज ऑन लिबर्टी. मिल ने लिबर्टी के ऊपर बहुत काम किया है, और ऑन लिबर्टी इज हिज द मास्टरपीस विच वी कैन से. On Liberty was written in the year 1859. Then he wrote the book Considerations on the Representative Government. ये book लिखी गई थी in the year 1861. Then further in 1863 he wrote the book Utilitarianism, जिसने जो बेंथम का प्रिंसिपल था यूटिलिटेरियनिज्म का, उसको क्रिटिसाइज किया था और कुछ चेंजेस बताए थे. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया था बेसिकली. और उसके अलावा जो नेक्स्ट बुक है दैट इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, दैट वाज रिटन इन 1869. ये एक फेमिनिस्ट वर्क था मिल का. एंड ये जितनी भी बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. इसके ईयर मैंने इसलिए स्पेसिफिकली बताए हैं हर बुक्स के साथ, बिकॉज लास्ट प्रीवियस ईयर में हर साल ये क्वेश्चन तो आता ही है कि जो बुक्स है उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए. सो आपको बुक की बैकग्राउंड इतना याद हो ना हो, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द नेम ऑफ द बुक एटलीस्ट, कि वो किस थिंकर की है एंड ऑल्सो कि वो किस ईयर में पब्लिश हुई है, सो दैट यू नो अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आता है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का, सो यू कैन डू दैट. अबाउट द मेजर वर्क्स एंड द बुक्स ऑफ कार्ल मार्क्स. बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस आता है इनकी बुक से, और ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं दैट इज टू मेंटेन देयर बुक्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. So now let's discuss the major works of Karl Marx. So his first work was the German Ideology. So German Ideology Karl Marx ने लिखी थी in 1846. ये बुक इन्होंने कोलैबोरेट करके लिखी थी with Friedrich Engels. And this book is basically a set of manuscripts जिसमें उन्होंने argue किया था that humans distinguished themselves from animals as soon as they began to produce their means of subsistence. Talking about the next book, so this is The Poverty of Philosophy. Now this was published in the year 1847 in Paris and in Brussels. और ये जो बुक थी इसने बेसिकली एनालाइज किया था जो भी कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, and also about the laws of value of this system of capitalism and how it functions in terms of production and distribution. Now the next major work is the Manifesto of the Communist Party, or what we commonly known as the Communist Manifesto. Now this is very important and it was written in the year 1848 and it is basically a political document जिसमें कार्ल मार्क्स ने प्रेजेंट किया एक basically analytical approach towards the theory of class struggle and also about the conflicts that are existing between the capitalism and also the capitalist mode of production. Now the next book is a contribution to the critique of political economy that was written by Karl Marx in the year 1859. And basically this book also is the analysis of capitalism and the quantity theory of money. So basically majority of the Karl Marx work is on capitalism. Now the next book is The Civil War in France. Now this was published in 1871 and basically it was a pamphlet that was written by Karl Marx. Now we will be discussing some of the major works or the books of Hannah Arendt. Now this political thinker is recently added in our new syllabus, so therefore it becomes important to focus more on those ones that are added newly in the syllabus. So also we will be discussing about Hannah Arendt and also later about the Mary Wollstonecraft major works. So talking about Hannah Arendt, so she wrote The Origins of Totalitarianism in the year 1951. So basically in this book उन्होंने analyze किया था और describe किया था दो ideologies को that were Nazism and Stalinism as the major totalitarian movements. और basically उन्होंने describe किया था कि जो भी mechanism थे या भी जो role of propaganda था या फिर the transformation of masses into classes and the use of terror essential for its formation focusing on Nazi Germany and the Soviet Union. Now the next one was The Human Condition that was written in the year 1958. इसमें उन्होंने basically उन्होंने अपनी individualistic view
about the politics describe किया था, and also she talked about that how human activities should be and have been understood in the Western civilization. Now the next one is Each Man in Jerusalem, that is a report on the banality of evil, that was published in the year 1965. So basically in this one she gives importance to critical reasoning, and also she explains that how evil has become normal and faceless. So these were the some important works of Hannah Arendt. Now talking about Hegel, so now let's discuss some of the important works of Hegel. So the first one is the Phenomenology of Spirit. Now this was written in the year 1807 और इसे Phenomenology of Mind भी जाना जाता है. And basically इसमें Hegel discuss about the evolution of consciousness from sense perception to absolute knowledge. Then the next one is Encyclopedia of the Philosophical Sciences. This was published in 1816, and basically ये एक summary थी of its entire work on philosophical system that was originally published in 1860 and revised in 1827 and 1830. Next important work of Hegel was Elements of the Philosophy of Right, और ये publish की गई थी 1817 में, and basically it is related to his political philosophy. Now the next important work of Hegel was Lectures on the Philosophy of History, that was written in 1837, and basically this is an we can say a collection of his scholarly and brilliant lectures that were published after his death by his son. Now let's discuss about the major writings of Mary Wollstonecraft. So she is also a new political thinker added in her syllabus, and इनकी जो books है इससे previous year में questions पूछे गए हैं, so this becomes an important topic. So now let's discuss about her books. So the first one is about the thoughts on education of daughters. ये publish की गई थी 1786 में. इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो भी पुअर एजुकेशन थी एक गर्ल चाइल्ड को मिलती थी, एंड इसमें शी ऑल्सो रेज्ड हर कंसर्न्स अबाउट द imperfect education system that neglected the women or the girl's child. Now the next work was Mary, a Fiction, that was published in 1788. Basically Mary, a Fiction Mary Wollstonecraft की फर्स्ट नॉवेल थी, जिसमें उन्होंने एक हीरोइन को दिखाया था as forced into a loveless marriage for economic reasons, and therefore she fulfills her desire for love and affection outside of marriage. Now the next one was A Vindication of the Rights of Men. So this was written in the year 1790, and in this one Wollstonecraft attacks the aristocracy and monarchy and nepotism, and instead advocates republicanism, and also she calls out for social justice in this work of her. Now the next work was A Vindication of the Rights of Women, that was written in 1792. So most of you know that Vindication of the Rights of Women is written by Mary Wollstonecraft, but she also wrote Vindication of the Rights of Men before the Vindication of the Rights of Women. Now talking about the Vindication of the Rights of Women, so this was written in the year 1792, and in this one she basically talks about the place and the role of women in the political setup, and also about the need for them to become independent. So basically इस book में उन्होंने बात की थी about women taking political participation. So this was all for today's video, and in case अगर आपको अपने नेट GRF की प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो में से कुछ भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट लगी हो, so please do subscribe to our channel, like, share and comment. Please do subscribe to our channel, recommend this channel to your friends to whom